मॉर्निंग क्लास सेकंड, दिस इज़ योर हिंदी क्लास। बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्या दिया था? प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चैप्टर 11 दिया था, जया और खिलौने। क्या दिया था ना? रीड करने के लिए दिया था। तो आप लोगों ने रीड करा है? आई होप आप सभी ने रीड करा होगा। मैं आपको लेकिन बता देती हूँ एक बार स्टोरी में क्या है। जया ये बच्ची का नाम है और उसके खिलौने टॉयज़ के ऊपर है, ठीक है। तो जो जया होती है, जया क्या करती है डेली का? जया का क्या रूटीन होता है? जया क्या करती है? स्कूल से आती है और बिना कुछ खाए पिए क्या करती है? अपने खिलौने से खेलने लग जाती है। हमेशा ऐसे ही करती थी, ठीक है। तो उसकी माँ क्या बोलती है जया से सॉरी डांटती हो कि तुम दूध पी लो। तो जया क्या बोलती है? नहीं, मैं बाद में पीऊँगी। तो उसकी मदर बोलती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ? कपड़े साफ़ करने जा रही हूँ, मतलब कपड़े धोने जा रही हूँ, और तुम दूध पी लेना। और क्या बोलती है कि बेड पर कौन सोया है? छोटी सोई है। छोटी मीन्स उसकी छोटी बहन है एक, तो वो बेड पे सोई हुई है, तो उसको देखना, वो गिरे ना, ठीक है। लेकिन जया क्या करती है? जया देखो यहाँ पर उसके टॉयज़ है इतने सारे, ठीक है। तो जया क्या करती है? अपने टॉयज़ से बातें करने लग जाती है और टॉयज़ भी उससे बोलते हैं, बातें करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर है, स्टोरी है, तो स्टोरी में आपको पता है कुछ भी हम इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो जया क्या करती है? तो ये जो डॉल होती है, इसकी डॉल पूछती है जया को कि गुड़िया पूछती है कि तुम स्कूल से घर तुम लेट क्यों आई? तो जया क्या बोलती है? स्कूल की बस क्या हो गई थी, रास्ते में ख़राब हो गई थी, इसलिए मुझे देर होगी। याद रखिएगा, क्वेश्चन में आएगा क्या हो गया था, वो देर क्यों हो गई थी इसको स्कूल से घर आने में? क्योंकि बस ख़राब हो गई थी स्कूल की रास्ते में, ठीक है। तो गुड़िया बोलती है हमारा भी मन तुम्हारे बिना नहीं लग रहा था। जया ने कहा कि मेरा मन भी तुम्हारे साथ खेलने को कर रहा था। तो मोटू भालू, देखो ये रहा मोटू भालू, क्या पूछता है कि तुमने दूध पी लिया? जया ने बोला नहीं पी लूँगी। तो गोलू बंदर क्या बोलता है? ये रहा बंदर, कहता है कि तुम पी लो, नहीं तो तुम्हारी मदर आके फिर तुम्हें डांटेंगी, ठीक है, और हमें भी डांट पड़ेगी। तो जया क्या करती है? पी लेती है। तो देखो जो ये राजा शेर है, शेर का क्या नाम है? राजा। तो वो क्या बोलता है जया को, हम घूमने कब जाएंगे? तो जया क्या बोलती है? हम गर्मियों की छुट्टियों में जाएंगे, मतलब समर वेकेशन जो पड़ती है उसमें जाएंगे, ठीक है। और जया क्या करती है? अपने टॉयज़ के साथ खेलने में लग जाती है और वो भूल जाती है कि उसकी छोटी बहन बेड पे मतलब सो रही है। तो जो छोटी बहन होती है, वो क्या करती है? वो बेचारी पलंग पर खिसक कर किनारे पे आ जाती है और नीचे गिर जाती है, देखो धड़ाम। और उसकी क्या होती है? रोने की आवाज़ सुनकर उसकी मदर आती है और वो क्या करती है? छोटी को उठाती है। आपको भी पता है बेड से अगर हम गिर जाएगा, कोई छोटा बच्चा गिर जाएगा या फिर हम भी गिर जाएंगे तो क्या होगा? चोट लग जाएगी ना। तो जो छोटी होती है, उसकी छोटी बहन होती है, उसके भी सिर पर चोट लग जाती है, ठीक है। तो उसकी माँ क्या होती है? वो डांटती है, और डांटना भी चाहिए। तो वो बोलती हैं कि जया को डांटते हुए कि तुमको बोल के गई थी छोटी का ध्यान रखना, लेकिन तुमने नहीं रखा और उसके सिर पर चोट लग गई। जया फिर डर कर के अपनी माँ को बोलती है कि, तो माँ क्या बोलती है? तुम बहुत क्या होगी? लापरवाह होगी, मतलब केयरलेस होगी हो। तो क्या होता है? सिर पे चोट लगती है तो छोटी बहुत दर्द होता है और वो रोती है, ठीक है। और फिर क्या होता है? जया भी रोने लग जाती है। तो गुड़िया उसको क्या बोलती है जया को कि तुम क्यों उदास हो? जया बोलती है कि मेरी वजह से आज मेरी छोटी बहन गिर गई और मैंने अपनी माँ को दिल दुखाया है, ठीक है, और मैं अपनी माँ की अच्छी बच्ची नहीं हूँ। तो गुड़िया बोलती नहीं, कोई नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन क्या होता है कि अगर तुम हमारे साथ खेलती हो तो तुम्हें अपने आसपास का भी ध्यान रखना चाहिए, अपनी माँ का कहना मानो। तो जया बोलती है हाँ, अब मैं खेलते समय क्या करूँगी? अपनी बहन का ख्याल रखूँगी और अपने आसपास का भी ख्याल रखूँगी, ठीक है। और स्कूल से आने के बाद पहले कुछ खाऊँगी, दूध पीऊँगी और उसके बाद तब खेलूँगी, अपनी माँ की क्या बनूँगी? अच्छी बच्ची बनूँगी, ठीक है। फिर भालू उसके बाद क्या बोलता है कि चलो हम फिर से खेलते हैं। जया बोलती है नहीं, अभी नहीं, छोटी सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जब वह ठीक हो जाएगी तब खेलेंगे। और क्या कहते हैं? सभी खिलौने एक स्वर में कहते हैं ठीक है, अब हम दूसरे दिन खेलेंगे। जो उसकी छोटी बहन गिर जाती है, दवाई लेके कौन आता है? जया के पापा लेके आते हैं, ठीक है। छोटी के लिए दवा लेके आते हैं और उसे देख के क्या होती है? जया के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और ताली कौन बजाने लग जाता है? गुड़िया। जया के पापा जया को पुचकारने लगते हैं। जया को खुश होकर सभी खिलौने भी खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों, इस चैप्टर से हमको क्या सीख मिलती है? इस चैप्टर से हमको ये सीख मिलती है, जैसे आप लोग भी स्कूल से जब घर जाते होंगे तो आप लोग क्या करते होंगे? सभी बच्चे करते हैं, क्या करते हैं कि यूनिफॉर्म उतारी फेंकी, जूते उतारे फेंके, यही करते हो ना आप लोग? क्योंकि मैं भी जब बच्ची थी मैं भी ऐसे ही करती थी जब मैं स्कूल जाती थी, ठीक है। तो मोस्टली सभी बच्चे यही करते हैं। और क्या होती है? मदर क्या होती है हमारी? काम करती रहती है, घर समेटती रहती हैं, ठीक है। हम ऐसे ही करते हैं और अब बिना कुछ खाए पिए क्या खेलने में लग जाते हैं। पढ़ाई का भी मतलब
ज़्यादा टाइम नहीं देते, आते ही लेकिन अपनी चीज़ें इधर उधर फेंकी और खेलने में लग गई और किसी चीज़ का फिर ध्यान नहीं रहता, क्या हमारी मदर बोल रहे, क्या हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं। तो बच्चों देखो इस चैप्टर से क्या है कि उसकी मदर ने बोला था कि मतलब दूध पी लो जब वो स्कूल से आई थी, और बोला था कि तुम अपनी छोटी बहन का भी ख्याल रखना। पर जया ने क्या करा, उसने ख्याल रखा नहीं रखा, वो खेलने में लग गई, जिससे क्या हुआ, छोटी बहन की चोट लग गई। ठीक है, तो इससे हमको ये होता है कि एक तो हमको अपने जो हमारी, जैसे इसमें माँ की बात बोली गई है कि अपनी माँ की बात नहीं मानी। जो भी हमारे बड़े अगर हमसे कुछ बोल रहे हैं तो हमें उनका कहना मानना चाहिए। दूसरा, किसी भी चीज़ में हमको केयरलेस नहीं बनना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। लापरवाही करने से क्या हुआ, बच्ची गिर गई, उसके सिर से मतलब चोट लगी थी उसके सिर में। ठीक है, तो लापरवाही ये हम, जैसे इसकी छोटी बहन के साथ हुआ, लापरवाही कहीं भी हो सकती है। ठीक है, हम अपने साथ भी लापरवाही कर सकते हैं अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे अपने आसपास का। तो इसलिए लापरवाही कभी नहीं करना चाहिए, अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए। और जब हम लोग आते हैं, स्कूल से आए चाहे कहीं से भी आए, तो अपनी चीज़ों को उनकी जगह पर रखना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ का टाइम टेबल होता है, तभी टाइम टेबल बनाया जाता है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही हमें चलना चाहिए। ठीक है, खेलना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि पढ़ते रहो, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन बैलेंस होना चाहिए दोनों चीज़ों में। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो खेल भी ज़रूरी है, अगर आप खेल रहे हैं तो पढ़ाई भी ज़रूरी है। ठीक है, दोनों में बैलेंस आपको बनाए रखना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसके शब्दार्थ करेंगे और हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, शब्दार्थ, बिना, बिना मीन्स सिवाय, लापरवाह मीन्स ध्यान न देने वाला, उदास मीन्स दुखी, कारण मीन्स वजह, पुचकारना मीन्स दुलार करना मतलब प्यार करना। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर डेट मेंशन करिए, आज की डेट है 1 नवंबर 2021। ठीक है, वन वर्ड आंसर है ये, मौखिक की ओर। क, छोटी कहाँ सो रही थी, छोटी कहाँ सो रही थी, पलंग पर। ख, स्कूल से लौटने पर माँ ने जया को पीने के लिए क्या दिया था, दूध। ग, राजा शेर ने जया से क्या पूछा था शेर ने, कि हम घूमने कब जाएंगे। ठीक है, अब ये आपके लिखित हैं, ये आपको कॉपी में करने हैं अपनी। प्रश्न क, आज जया को स्कूल से घर आने में देर क्यों हो गई थी, क्यों हो गई थी, क्योंकि रास्ते में स्कूल की बस खराब हो गई थी, क्योंकि स्कूल की बस रास्ते में खराब हो गई थी। ठीक है, प्रश्न ख, जया ने स्कूल से आकर क्या किया था जया ने, जया बिना कुछ खाए पिए खिलौनों से खेलने लगी। ठीक है, प्रश्न ग, छोटी पलंग से कैसे गिर गई थी उसकी छोटी बहन पलंग से, छोटी पलंग पे सोई थी, वह उस पर खिसकते खिसकते किनारे आ गई और फिर पलंग से नीचे गिर गई। ठीक है, प्रश्न घ, छोटी के लिए दवा कौन लाया दवाई, छोटी के लिए दवा जया के पापा लाए, जया के पापा मीन्स इन दोनों के ही पापा हैं, छोटी के लिए दवा जया के पापा लाए। ठीक है, लास्ट है, जया माँ की बात ना मानकर खेलने लगी, क्या आप जया की जगह होते तो क्या करते, ये आप खुद करेंगे, क्या करते आप जया की जगह होते तो बताइए, आप भी खेलने लगते क्या, अपनी मदर की बात नहीं मानते या फिर बात मानते, दूध पीते टाइम से अपनी छोटी बहन को देखते, तो आप ये खुद लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, आज बस हम इतना ही करते हैं, नहीं ऐसा करते हैं हम इसके ये बुक में भी कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं है तो बुक में ही करना है। सही उत्तर चुनिए। क, छोटी को चोट कहाँ लगी थी छोटी को चोट, पैर में, आँख में या सिर में, तो हम इस पर टिक लगाएंगे। ख, माँ जया को दूध देकर क्या करने गई थी माँ, कपड़े धोने, खाना बनाने या सफाई करने, कपड़े धोने के लिए, इस पर टिक करेंगे। ग, माँ ने जया से किसका ख्याल रखने को कहा, खिलौनों का, छोटी का या घर का, छोटी का, तो इस पर टिक लगाएंगे। ठीक है, प्रश्न 4, दिए गए वाक्य किसने कहे, पाठ के आधार पर उचित मिलान कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो ये वाक्य दिए गए इनकी नंबरिंग कर ली है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आपको पिक्चर दी गई है तो मैंने यहाँ पर भी नंबरिंग कर दी है कि आपको इजी पड़े। फर्स्ट, तुमने दूध पी लिया, ये किसने कहा था, भालू ने कहा था, मोटू भालू ने, तो इस पर लगाएंगे, भालू पर 1 लिख देंगे। सेकंड, जया हम घूमने कब जाएंगे, ये किसने कहा था, राजा शेर ने, तो हम सेकंड मैंने यहाँ लिख दिया, शेर पे लगाएंगे। तुम बहुत लापरवाह हो गई हो, ये किसने कहा था, मदर ने कहा था जया की, तो इस पर 3rd लिखेंगे। छोटी सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये किसने कहा था, जया ने कहा था, इस पर 4th। 5th,
तुम्हें स्कूल से आने में देर क्यों हो गई थी? ये किसने पूछा था? गुड़िया ने पूछा था। यहाँ पर 5th। ठीक है, यह है आपका प्रश्न 5। खाली स्थान है आपका। रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखिए। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से चूज करके लिखना है। ठीक है, प्रश्न क, हमारा डैश तुम्हारे बिना नहीं लग रहा था। साथ या मन? मन। यहाँ पर मन लिखेंगे। ख, गुड़िया डैश बजाने लगी। क्या बजाने लगी? ताली या सीटी? ताली। ताली लिखेंगे। ग, अपनी माँ की बातों पर डैश दो। समय या ध्यान? ध्यान दो। घ, रास्ते में डैश खराब होगी थी। क्या खराब होगी थी रास्ते में? बस या कार? स्कूल की बस। तो यहाँ पर बस। ठीक है बच्चों, आप क्या करोगे? आप इसके जो शब्दार्थ हैं आप हिंदी रीडर की नोटबुक में करेंगे, और शब्दार्थ और इसकी जो ये क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, दोनों के दोनों आप कॉपी में करेंगे हिंदी की। और जो आपका ये है, ये जो आपकी अभ्यास है, ये हम किस में करेंगे? ओनली बुक में। ठीक है बच्चों, आज बस इतना ही। थैंक यू।